हाय गाइस, सब बढ़िया। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया चल रहा होगा। पढ़ाई लिखाई स्टार्ट कर दी होगी आपने। यदि आपने पढ़ाई लिखाई अभी तक स्टार्ट नहीं की है तो अब स्टार्ट कर दीजिए। यदि आप चाहते हैं आपका बोर्ड एग्जाम 2025 में आपका रिजल्ट 90 से 95% तक बने तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करके इस चैनल से जुड़ जाइए और पढ़ाई लिखाई करना स्टार्ट कर दीजिए। अभी पढ़ने लिखने का मन विशेष नहीं कर रहा है तो अब तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। जो जो इस चैनल पर पढ़ाया जा रहा है, जो जो तैयारी कराया जा रहा है, उसी अकॉर्डिंग आप तैयारी करिए। आपके बोर्ड एग्जाम में जो रिजल्ट बनेगा आपका वो 90 से 95% तक रिजल्ट बनेगा, इससे डाउन नहीं बनेगा। मैं 100% गारंटी ले रहा हूँ। इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। अभी मैं सिलेबस बता रहा हूँ। सिलेबस के बाद मैं सिलेबस के अनुसार जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में 100% आएंगे, उन सभी क्वेश्चनों का मैं तैयारी कराने वाला हूँ। आप घर बैठे कम समय में बोर्ड एग्जाम 2025 की बेहतर तैयारी कर सकते हैं। तो लेट क्यों, चैनल को अभी सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए और जो जो वीडियो अपलोड किया जा रहा है उसको तैयार करते चलिए। जो जो बताया जा रहा है तैयारी करने के लिए वो सब तैयार करते चलिए, ठीक है। फिलहाल अभी हम देखने वाले हैं यहाँ पे और सब्जेक्टों का मैंने सिलेबस बता दिया है। इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ सामाजिक विज्ञान अर्थात सोशल साइंस का सिलेबस। और जो सिलेबस के अंतर्गत टॉपिक्स हैं वो आपके बोर्ड एग्जाम में कितने नंबर्स के पूछे जाएंगे, चलिए हम उसको देख लेते हैं। और इसी सिलेबस के अनुसार ही हमें तैयारी करनी है। अगर आपके पास सिलेबस नहीं है तो समझ लीजिए तैयारी करने का कोई मतलब नहीं है। फालतू चीज़ें इधर उधर पढ़ोगे कोई मतलब नहीं निकलेगा। क्या पढ़ना है पहले उसको आप देखिए, ठीक है। तो सामाजिक विज्ञान जैसा कि आपको पता है 4 खंडों में डिवाइड है। पहला इतिहास, दूसरा भूगोल, तीसरा नागरिक शास्त्र और चौथा अर्थशास्त्र। अब इतिहास में आपको पढ़ना है भारत और समकालीन विश्व 2। जो आपके बोर्ड एग्जाम में यहाँ से 20 नंबर का क्वेश्चन आएगा। बहुविकल्पी क्वेश्चनों और दीर्घ उत्तरी क्वेश्चन सब कुछ मिलाकर जितने भी क्वेश्चन हैं यहाँ से 20 नंबर का क्वेश्चन आएगा। अब भूगोल है, भूगोल में आपको पढ़ना है समकालीन भारत 2। यहाँ देखिए भूगोल में भी 20 नंबर का प्रश्न आएगा, भूगोल से भी, ठीक है। आगे देखिए लोकतांत्रिक राजनीति, ये है नागरिक शास्त्र। इसमें भी यहाँ से भी 15 नंबर का क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा। आर्थिक विकास की समझ अर्थात अर्थशास्त्र, यहाँ से भी 15 नंबर का क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछेगा। तो टोटल आपका 70 पूर्णांक का पेपर होगा। अब ये तो आपका हो गया खंड। 4 खंड में आपका डिवाइड है सामाजिक विज्ञान। अब किन खंडों में क्या क्या पढ़ना है जहां से आपको पूर्ण अंक प्राप्त होंगे मैं वो बताने वाला हूं। फिलहाल अभी देखिए कौन सा टॉपिक कितने अंक का आएगा आपके बोर्ड एग्जाम में, उसके बाद मैं जब तैयारी कराऊंगा तो क्या क्या पढ़ना है मैं पूरा बता दूंगा, ठीक है। और जल्द ही तैयारी कराने वाला हूं मैं दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए। इकाई 1 है इतिहास। इतिहास मैंने आपको बताया 20 अंक का यहाँ से आपके बोर्ड एग्जाम में प्रश्न आएगा। और इतिहास में देखिए खंड 2 खंडों में बटा हुआ है। खंड 1 में खंड 1 में पढ़ना है आपको घटनाएं और प्रक्रियाएं, ठीक है। यहां से 8 अंक का क्वेश्चन आएगा। पहला है आपका टॉपिक यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। अब इसके अंतर्गत 3 टॉपिक्स की दी गई हैं, इसको आप देख लीजिए। अगर पढ़ के सुनाऊंगा तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। दूसरा टॉपिक है भारत में राष्ट्रवाद, ठीक है। अभी आप सिर्फ सिलेबस को लिख कर रखिए, उसके बाद जब मैं तैयारी कराऊंगा तो सिलेबस के अनुसार ही कराऊंगा। अभी आप इतना जानते रहिए कि जो सिलेबस है आपका वो कितने कितने नंबर का आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। सिलेबस देखना जरूरी है, ठीक है, जानते रहिए। भारत में राष्ट्रवाद, इसके अंतर्गत कुल 5 टॉपिक है, ठीक है। सभी मैं तैयारी करा दूंगा, टेंशन मत लीजिए। जुड़े रहिए इस चैनल से और इस सिलेबसों को आप लिखते रहिए। जो सिलेबस मैं बता रहा हूँ सबको नोट डाउन करके कहीं पर लिख लीजिए। खंड 2 है इतिहास के अंतर्गत ही है, जिसमें आपको जीविका, अर्थव्यवस्था एवं समाज के बारे में पढ़ना होगा। इसमें भी डिवाइडेड किया गया है। देखिए तीसरा है यहाँ पे भूमंडलीय विश्व का बनना। इसके अंतर्गत 4 टॉपिक दिए गए हैं, इसको देख लीजिए आप, ठीक है। और यहाँ दिया है खंड 2 और खंड 3 क्या होगा, 7 अंक का होगा। मैंने आपको बताया जो खंड 1 होगा वो कितने होगा, 8 अंक का होगा। और खंड 2 और खंड 3 जो है उसको मिलाकर यहाँ पे 7 अंक का प्रश्न आएगा। अब देखिए चौथा टॉपिक है औद्योगिकरण का युग। इसके अंतर्गत भी कुल 5 टॉपिक्स हैं, ये सब आपको पढ़ने होंगे। फिलहाल अब इसको आप भी नोट डाउन करके लिखिए, रख लीजिए।
उसके बाद मैं बताऊंगा क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो अभी आपने देखा खंड 2, अब हम देखने वाले हैं खंड 3। देखिए इतिहास के अंतर्गत खंड 3 से यहाँ रोजाना की जिंदगी और संस्कृति और राजनीति के बारे में आपको पढ़ना है। 5वां टॉपिक है मुद्रण, संस्कृति और आधुनिक दुनिया। इसके अंतर्गत 3 टॉपिक्स दी गई हैं, इसको आपको पढ़ना है। और 6वां दोस्तों मानचित्र से क्वेश्चन आएगा जो 5 अंक का होगा। तो मानचित्र में कैसे क्या भरना है, क्या क्या नहीं भरना है, ये मैं आपको बता दूंगा। देखिए मानचित्र में आपको क्या क्या पढ़ना है एक बार इसको हम देख लेते हैं। ठीक है, बहुत जरूरी है दोस्तों। ठीक है, देखिए मानचित्र कार्य में आपको क्या पढ़ना है, इतिहास से भारत का रूपरेखा, राजनीतिक मानचित्र। अध्याय 3 के अंतर्गत भारत में राष्ट्रवाद पढ़ना है 1918 से 1930 के बीच में, जिसमें दर्शाना है उसका नामांकन और पहचान। ठीक है, ये पढ़ लेना है। उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिनियम के बारे में पढ़ना है, जो कलकत्ता, नागपुर, मद्रास, लाहौर, ये आपको पढ़ लेना है। दूसरा है दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के महत्वपूर्ण केंद्र से असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन के अंतर्गत आपको इसमें पढ़ना है चंपारण में नील की खेती करने वाले किसान का आंदोलन। आप याद रखिएगा बिहार में चंपारण कहाँ है, ये नक्शा आपको विधिवत तैयार करना है। कैसे तैयार करना है मैं ये सब बता दूंगा, अभी टेंशन मत लीजिए। फिलहाल आप सिलेबस देख रहे हैं, सिलेबस को देखिए और मैं एक एक पॉइंट तैयार करा दूंगा। खेड़ा गुजरात, अहमदाबाद गुजरात, अमृतसर पंजाब, चौरी चौरा उत्तर प्रदेश और डांडी यात्रा गुजरात, ये सभी क्या करना है, आंदोलनों को जो कांड हैं, जो सत्याग्रह हैं, इनको आपको तैयार करना होगा। और इन सभी को क्या करना होगा, ये जो प्रश्न यहीं से प्रश्न आएगा मानचित्र में, और इसी को क्या होता है जो भारत का नक्शा आपको मिलेगा वहां पे नोट डाउन करना होगा। वहां पे सांकेतिक भाषा दिया रहेगा, उसी सांकेतिक भाषा में आपको व्यक्त करना होगा। मैं आपको भारत का मानचित्र भरना सिखा दूंगा, जो जो क्वेश्चन यहाँ से इंपॉर्टेंट आएंगे वो भी मैं बता दूंगा। अभी आप टेंशन मत लीजिए, फिलहाल अभी आप इसको देखते रहिए क्या क्या कैसे करना है, सिलेबस में क्या क्या है, उसको क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो अभी आपने देखा इकाई 1 जिसमें आपको पढ़ना था इतिहास। अब इकाई 2 में हम देखेंगे जिसमें आपको पढ़ना है क्या, भूगोल। और भूगोल के अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक है उसको चलिए हम देख लेते हैं। फिलहाल अभी आप जान लीजिए कि भूगोल 20 अंक का आएगा, यहाँ से 20 अंक का प्रश्न बनेगा आपके बोर्ड एग्जाम में, जिसमें आपको पढ़ना है इकाई 1 9 नंबर का आएगा। इकाई 1 जो है 9 नंबर का होगा, तो इसमें क्या पढ़ना है, संसाधन एवं विकास पढ़ना है। इसके अंतर्गत छोटी छोटी टॉपिक के यहाँ पे दी गई हैं, इसको आप देख लीजिए। तैयारी तो मैं सब कुछ कराने वाला हूँ। वन एवं वन्य जीव संसाधन पढ़ना है, दूसरा टॉपिक है। इसके अंतर्गत छोटे छोटे टॉपिक जो है इसको आप देख लीजिएगा। ठीक है, समय मैं आपको दे रहा हूँ, वीडियो को स्टॉप करके इसको लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं। तीसरा टॉपिक है जल संसाधन। जल संसाधन में क्या क्या पढ़ना है इसको भी आप देख लीजिए। ठीक है, और चलिए आगे के जो सिलेबस है हम उसको भी देख लेते हैं। अब देखिए भूगोल के अंतर्गत चौथा टॉपिक है कृषि। कृषि में क्या क्या पढ़ना है इसको आप देख लीजिए। ठीक है, देख लिया आपने। अब इकाई 2 हम देखते हैं, 6 अंक का यहाँ से क्वेश्चन आएगा। मैंने आपको बताया क्या, 9 अंक का इकाई 1 से आएगा। इकाई 1 में 4 टॉपिक्स हैं। अब इकाई 2 में हम देखते हैं, तो इकाई 2 में कुल मिला के यहाँ पर भी 3 टॉपिक्स हैं। ठीक है, इसको भी आप देख लीजिए। 5वां टॉपिक है खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। इसमें क्या क्या पढ़ना है इसको देख लीजिए। 6वां है विनिर्माण उद्योग। और 7वां टॉपिक है यहाँ पे राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। अब भूगोल से भी क्वेश्चन आएगा मानचित्र में भरने के लिए, यहाँ पर भी 5 क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया, 9 नंबर इकाई 1 से आएगा भूगोल में, और यहाँ कितना था 6 नंबर इकाई 2 से था। अब 5 नंबर यहाँ से हो जाएगा आपका मानचित्र के लिए। ठीक है, तो मानचित्र में क्या क्या पढ़ना है, देखिए यहाँ भारत के मानचित्र में 1 से लेकर 7 अध्यायों से संबंधित सभी मानचित्र कार्य आएंगे। मतलब इसके अंतर्गत जो 1 से लेकर 7 पार्ट तक आपका जो चैप्टर है, इससे के बीच से क्वेश्चन पूछेगा मानचित्र में भरने के लिए। ठीक है, ये सब मैं आपका क्लियर करा दूंगा, टेंशन नॉट। फिलहाल आप बने रहिए। अब हम देखते हैं इकाई 3 है नागरिक शास्त्र। ठीक है, नागरिक शास्त्र में आपके बोर्ड एग्जाम में 15 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से आएगा। तो इसमें क्या पढ़ना है, अध्याय 1 एवं 2 में पढ़ना है सत्ता की साझेदारी एवं संघवाद। इसके अंतर्गत छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, इसको देख लीजिए। अध्याय 3 है आपका जाति, धर्म और लैंगिक मसले, ये पढ़ना है आपको। इकाई 2 दिख रहा होगा आपके सामने, यहाँ पर देख लीजिए इसको भी, जो आपके बोर्ड एग्जाम में यहाँ से 6 अंक का क्वेश्चन आएगा। इकाई 1 से 9 नंबर का आएगा, इकाई 1 से 6। ठीक है, तो इकाई 2 है जो अध्याय 4 राजनीतिक दल के अंतर्गत। राजनीतिक दल के अंतर्गत ये आपके टॉपिक दिख रहे हैं, इसको आप देख लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए।
ये टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। अगर आप खुद से तैयार कुछ कर पा रहे हो तो करते रहो, नहीं कर पा रहे हो तो बैठो मेरे भरोसे, मैं तैयार करा दूंगा। अध्याय 5 में आपको पढ़ना है लोकतंत्र के परिणाम। तो लोकतंत्र के परिणाम के अंतर्गत देखिए ये सभी टॉपिक्स हैं, इसको आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। चलिए अभी हम आगे बढ़ते हैं। अभी आपने देखा इकाई 3, अभी इकाई 4 है जिसमें आपको देखना है अर्थशास्त्र के बारे में। अब देखिए दोस्तों, इकाई आपका 4 है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र से भी बोर्ड एग्जाम में 15 नंबर का प्रश्न आएगा। तो इकाई 1 होगा विकास। विकास के अंतर्गत अलग अलग टॉपिकें दी गई हैं जिसमें 3 टॉपिक आपको दर्शाए गए हैं। 9 नंबर का यहाँ से प्रश्न आएगा। विकास के अंतर्गत छोटे छोटे टॉपिक्स दिए गए हैं। अध्याय 2 में आपको पढ़ना है भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र के बारे में, और अध्याय 3 में पढ़ना है मुद्रा और साख के बारे में, ठीक है। ये हो गया 9 नंबर क्वेश्चन यहाँ से आएगा, इसको देख लीजिए, ये आपका टॉपिक है। उसके बाद अब आपको दिखना है इकाई 2 में। इकाई 2 जो है यहाँ से 6 नंबर का प्रश्न आएगा, और इकाई 2 के अंतर्गत आपको पढ़ना है वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था चैप्टर, और 5वां जो आपका उपभोक्ता अधिकार, इन दोनों चैप्टरों को मिलाकर यहाँ से 6 नंबर का प्रश्न आएगा। तो दोस्तों ये रहा है आपका सामाजिक विज्ञान अर्थात सोशल साइंस का सिलेबस जो 2025 के लिए रहने वाला है, और यहीं से प्रश्न बनने वाला है। तो आपको क्या क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है ये मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं तैयारी आपका अच्छे से करा दूंगा। सिर्फ करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करके आप अभी रखे रहिए, जो जो बताया जा रहा है उसको आप तैयार करते चलिए। 1 हफ्ते के अंदर मैं तैयारी स्टार्ट कराने वाला हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। यदि आप लेट इस चैनल पर आए हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पे क्लास 10th बोर्ड एग्जाम 2025 ये चैनल का प्लेलिस्ट है, इसको खोलिएगा। इसमें आपको क्लास 10th के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाले वीडियो होंगे सभी आपको मिल जाएंगे, ठीक है। अभी सिर्फ सिलेबस बताया जा रहा है। यदि आप इस चैनल पर लेट विजिट करते हैं तब आपके लिए बताया जा रहा है कि चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पर आपको एक एक वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, अब हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।